बुमराह मैजिक तो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन खासकर वो बैट्समैन ज़्यादा देख पा रहे हैं जिनके खिलाफ बुमराह बॉलिंग करते हैं। और वर्ल्ड कप T20 भी आने वाला है, जिसको लेके बड़ी खबर ये आ रही है कि बुमराह जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक और एक कंप्लीट पैकेज प्लेयर बन के उभरने वाले हैं, जिसको लेके वर्नर फिलेंडर जो है उनका कहना है कि कंप्लीट बॉलर बुमराह विल बी द बेस्ट पेसर ऑफ T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, जहाँ तक वर्नर फिलेंडर की बात है, साउथ अफ्रीका से आते हैं और खुद भी पेसर रहे हैं, तो अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल जसप्रीत बुमराह जिस रिदम में नजर आ रहे हैं, अगर उन्हें इंजरी ना हो तो वो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। बुमराह की T20 इंटरनेशनल आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो मैचेस हैं 62, विकेट्स है 74, बेस्ट रहा है 3 विकेट्स 11 रन पे, एवरेज है 19.66 और इकोनॉमी है 6.56। बिल्कुल, अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो ऐसी इकोनॉमी लोगों की वनडे में नहीं होती है जो उनकी T20 में है। अब अगर बात करी जाए बुमराह को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लीथल बनाती है, तो ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्नर फिलेंडर ने जो है इसके बारे में बातचीत करी है। उनका कहना है हिज एबिलिटी टू होल्ड अ लाइन, बोल्ड विकेट टेकिंग डिलीवरीज विदाउट लीकिंग रन्स अलोंग विद दोस लीथल यॉर्कर्स मेक जसप्रीत बुमराह द मोस्ट कंप्लीट बॉलर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और अगर जसप्रीत बुमराह की बात करी जाए तो ये एक फैक्ट और है कि पिछले साल या फिर कहिए 2022 में जो वर्ल्ड कप खेला गया ना, उसमें नज़र नहीं आए थे पीठ की चोट के चलते, और तब टीम इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। कहीं ना कहीं जो यॉर्कर ये होते हैं, पेसर्स होते हैं जो फास्ट पेसर्स, इनको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसके चलते ऐसा हुआ था। अगर हम बात यहाँ पे करते हैं मोस्ट लीथल अदर बॉलर्स की, तो यहाँ पे स्टार्क, अफरीदी और रबाडा जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि वर्नर फिलेंडर जो है वो जसप्रीत बुमराह पर दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहाँ तक जसप्रीत बुमराह की बात है वो लीथल है, और अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करी जाए, यूएसए की बात करी जाए, जहाँ पर ये T20 वर्ल्ड कप होगा, वहाँ की कंडीशंस कोई जानता नहीं है, लेकिन बुमराह जो है वो हर जगह पर सक्सेसफुल रहे, तो उम्मीद यही है कि वहाँ पर भी सक्सेसफुल रहेंगे। सबसे बड़ी बात बुमराह को लेकर जो हाल ही में हुई है वो ये है कि वो क्राउंड हुए एज नंबर 1 इन ICC टेस्ट रैंकिंग, और ये सब मुमकिन हुआ जो उनकी मैजिकल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली थी सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर उन्होंने 11 विकेट्स लिए। और विशाखापट्टनम का जो ट्रैक था जो काफ़ी हार्ड था खेलने के लिए, वहां पर उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, अब राजकोट में नजर आएंगे नहीं आएंगे ये जो है वो बड़ा सवाल है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और ये बात कर लेते हैं ऑली पॉप को, जो उन्होंने यॉर्कर मारा था, और इसकी चर्चा ना सिर्फ इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया बल्कि हर कंट्री कर रही थी, और आर यूनिस बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए नजर आए थे। यहाँ पर जो है उनका फोकस पूरे गेम में अगर देखा जाए तो बुमराह का फोकस कहीं और नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विकेट्स किस तरीके से लिए जाए उसको लेके ही वो स्ट्रेटजीज बनाते हुए नजर आते हैं। और जहाँ टीम इंडिया की बात है तो देखिए फिलहाल शमी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जसप्रीत बुमराह अकेले ही वो मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। शामी को लेकर उनका क्या कहना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। शामी हैज़ बिकम लीथल एंड हैज़ डिलीवर्ड इन साउथ अफ्रीका अ प्लेस टफ फॉर द सब कॉन्टिनेंट बॉलर्स। बिल्कुल, सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करी जाए तो यहाँ से अगर कोई बॉलर जाता है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो उसे अपनी लाइन लेंथ में चेंज करना पड़ता है, जो आसान नहीं होता है। तो उसी को लेकर कह रहे हैं कि बुमराह जो है वो इन सारी चीज़ों में भी मास्टर बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं वर्नर फिलेंडर जो है इसका एक थोड़ा सा श्रेय है विराट कोहली को भी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जसप्रीत बुमराह की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाथ विराट कोहली का भी है। जहाँ तक विराट कोहली की कप्तानी की बात है, 2014 से 2022 के बीच तक उन्होंने जो है वो कप्तानी की थी, या फिर वो खेलते हुए नजर आए थे, और जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी है उसके बाद जो है वो बॉलर अब अलग नजर आने लगे। बुमराह को छोड़ दें, शमी को छोड़ दें, तो यंगस्टर्स के लिए अभी चीज़ें फिलहाल काफ़ी ज़्यादा टफ है। कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका के ये वर्नर फिलेंडर है जो खुद भी एक फास्ट बॉलर है, उन्होंने इंडिया की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। कहना है कि बैटिंग भी इतनी अच्छी है, फास्ट बॉलर जो है इंडिया इतने अच्छे प्रोड्यूस कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें विराट कोहली की कैप्टनसी की भी वो तारीफ करते हुए नजर है। उनका कहना है एवरी टाइम इंडिया कम्स हियर, साउथ अफ्रीका की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं, दे सीम टू बी परफॉर्मिंग बेटर देन द प्रीवियस टूर in the subcontinent. Indian spinners have been winning the games, but it's just good to see the Indian team winning in Australia. बिल्कुल, जहाँ तक जसप्रीत बुमराह की बात है, देखिए उनसे जो है वो हर कोई इम्प्रेस है। 147 साल के इतिहास की अगर बात करी जाए तो इसमें उनका जो एवरेज है वो दूसरा सबसे अच्छा एवरेज है, जो 20.02 का है, और इसके साथ साथ वो पहले इंडियन पेसर बने हैं जिसने इतिहास में जो है अगर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की बात करी जाए तो नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग का मुकाम हासिल करा है। पहले ऐसे पेसर रहे जिन्होंने T20, वनडे और इसके संग संग अलग जो टेस्ट फॉर्मेट होता है, जो सबसे टफ फॉर्मेट है, वहाँ पर भी नंबर 1 का खिताब जो है वो हासिल किया है।
टेस्ट जो है काफ़ी टफ माना जाता है, लेकिन टेस्ट फिलहाल के लिए लोगों की नज़रों में उतना बना हुआ नहीं था क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट लूज़ होने लगा था, इतने अच्छे प्रदर्शन सामने आ नहीं रहे थे। लेकिन बुमराह जैसे प्लेयर्स जो हैं उनकी वजह से लोग वापस टेस्ट में इंटरेस्टेड होने लगे हैं, देखने लगे हैं, और हर मैच के साथ इनका कोई नया रिकॉर्ड बन जाता है, और छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं बनता, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बनाते हुए नज़र आते हैं। हाल ही में खबर यही आ रही थी कि तीसरे मैच में अभी कंफर्मेशन नहीं खेलने वाले हैं नहीं। सबसे बड़ी बात यही हो जाएगी अगर खेलते हुए नज़र आते हैं तो अब कौन सा रिकॉर्ड नया बुमराह अपने नाम करने वाले हैं। तो यहाँ पर उर्विका ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया में बल्लेबाजी को तवज्जो दी जाती है, कोई रोहित शर्मा बनना चाहता है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है, लेकिन क्या अब लोग जसप्रीत बुमराह बनना चाहेंगे? और शोएब अख्तर ने कहा था वर्ल्ड कप के दौरान कि अपनी फास्ट बॉलिंग को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, आपकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बेहतर हो चला है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि राजकोट में बुमराह खेलेंगे और एक और 5 विकेट फॉल देते हुए नजर आएंगे।